दाने को मोटा करना और उसकी चमक बनाना ये पोटाश का काम है। तो आपने पोटाश जो है ज़रूर इस्तेमाल करनी है गन्नम की फसल में, ताकि जब आपका दाना मोटा होगा, भारी होगा, उसका वज़न ज़्यादा होगा, तो आपकी पैदावार में इजाफा होगा। और जो दाने कमज़ोर रह जाते हैं और थ्रेशिंग के दौरान भूसे में चले जाते हैं, अगर आप पोटाश डालते हैं तो दाना आपका मोटा होगा और इस नुकसान से भी आप बच सकेंगे। तो आप पोटाश का अपनी फसल में गन्नम में गोब की हालत में ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे लिक्विड हालत में करें, चाहे आप पाउडर फॉर्म में हो, आप तभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपकी पोटाश का इस्तेमाल करना जो है आपकी गन्नम की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने बवक्ते बिजाई या पहले पानी के ऊपर या दूसरे पानी के ऊपर पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप लोगों ने अब पोटाश का ज़रूर इस्तेमाल करना है। गन्नम की जितनी भी अर्ली काश्त है, या तो सिट्टा निकाल चुकी है, इस दफ़ा थोड़ी जल्दी उसने सिट्टा निकाला है, या वो अभी गोब की हालत में है। तो काश्तकार भाइयों, गोब की हालत में मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों ने पोटाश का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब गोब की हालत में आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फसल जो है गोब की हालत में है? तो ये सामने मैंने वीडियो बना के आपको लगा दी है, आप इसको देखें। जब आपके पौधे इस हालत में हों, अब ये पौधा देखें, अब इसमें सिट्टा बिल्कुल ये बन रहा है, सिट्टा निकलने वाला है अब ये। तो अगर इस तरह की हालत हो, अब सिट्टा बन रहा हो, तो उस वक़्त पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी फसल को। तो आप लोगों ने पोटाश का स्प्रे करना है। अब स्प्रे कितना करना है? अगर आप लिक्विड पोटाश लेते हैं, किसी भी कंपनी का ले लें आप, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, चाहे एफएमसी है या बायर है या इस तरह की बड़ी और कंपनीज़ हैं, या आप लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करते हैं, तो आपने 1 लीटर पर एकड़ जो है आपने पोटाश का स्प्रे करना है। और फिर 1 हफ्ते के बाद आपने इसको रिपीट भी करना है, क्योंकि इस तरह आपकी पोटाश की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगर आप पाउडर फॉर्म में आपके पास पोटाश है और आप वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर पाउडर फॉर्म में एसओपी है, सल्फेट ऑफ पोटाश आपके पास अवेलेबल है, आप एसओपी जो है गोब की हालत में गन्नम को डालना चाह रहे हैं, अगर काश्तकार भाइयों आपकी रेतली ज़मीन है, तो आपने 1 बोरी पोटाश की इस्तेमाल करनी है, जो 25 केजी की होती है। अगर आपकी 50 केजी वाली बोरी है, तो आपने आधी बोरी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि रेतली ज़मीन को पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो दरमियानी ज़मीन वाले लोग हैं, वो आधी बोरी पोटाश इस्तेमाल करें। अगर 25 केजी का आपका थैला है, तो आपने 12 साढ़े 12 किलो जो है सल्फेट ऑफ पोटाश इस्तेमाल करनी है। और जो लोग भारी ज़मीन वाले हैं, या जिनकी ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, तो वो काश्तकार वो 5 से 7 केजी भी पोटाश अगर इस्तेमाल करें, तो उससे भी बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये पोटाश थी। अगर आपने पाउडर फॉर्म में पोटाश को इस्तेमाल करना है, तो आप पानी के साथ जो है गोब की हालत में जो भी पानी आपने गन्नम को लगाना है, तो आप उसको पानी के साथ फ्लड करें। और अगर आपके पास लिक्विड पोटाश है, तो आप उसके ऊपर स्प्रे करें। अब मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।